हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, और आज चर्चा करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस पर। तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊं तो आपको पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिले और हमेशा आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस। लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान हम लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ता रहे थे आदि लिखा रहे, या लिख सकते हैं अथवा कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में जारी रहने का बोध करे तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि जब जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ता रहे थे, अथवा कोई कार्य जब पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही जारी रहने का बोध करता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ये जानते हैं। अब आएंगे हम लोग पहले जो स्ट्रक्चर है, तो पहले के स्ट्रक्चर के लिए हम लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जानते हैं सकारात्मक वाक्य होता है। तो हम लिखेंगे इसमें स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में हम लेते हैं हैड प्लस बीन लेते हैं, और इसके बाद हम लेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेंगे। यदि अदर वर्ड्स दिया रहे तो अदर वर्ड्स भी लेंगे, अदर वर्ड्स। और जैसे कि मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस पढ़ाया था, उसमें मैंने सिंस और फॉर का ही प्रयोग बताया था कि जब पॉइंट्स ऑफ टाइम रहे तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी वैसे ही कर लेंगे कि प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इस तरीके से इसमें भी अपनाएंगे कि जब समय रहने पर सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल्स में लेते हैं, देख लेते हैं कि एग्जांपल्स। मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था। तो यहां पर देख रहे हैं कि समय दिया हुआ है, पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो यहां लिखेंगे आई हैड बीन, टहलना के वॉक तो वॉकिंग इन द पार्क।
और यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट्स ऑफ टाइम है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग इस तरीके से भी बनाएंगे। अब एक और देख लेते हैं। वह वहां 2 वर्षों से रहता आ रहा था। वह वहां 2 वर्षों से रहता आ रहा था, तो बनाएंगे हैड लिविंग देयर फॉर 2 years। तो इस तरह से हमने इसको बनाया। अब इसी तरह फिर हम निगेटिव सेंटेंस पर 2 नंबर पर चलेंगे। निगेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर रूल में हो जाएगा। सबसे पहले हम कर्ता को लिखेंगे, कर्ता यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम हैड, और हैड के तुरंत ही बाद हम लगाएंगे नॉट को, और इसके बाद हम लगा देंगे बीन, और बीन के बाद वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड्स भी लिख सकते हैं यदि रहेगा तो, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे वर्ड में। निगेटिव सेंटेंस की कैसे बनाएंगे, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उर्मिला 1 सप्ताह से गीत नहीं गाती रही थी। उर्मिला 1 सप्ताह से गीत नहीं गाती रही थी, तो बनाएंगे इसको। उर्मिला had not been singing song। अब 1 सप्ताह से है, तो फॉर ए वीक, इस तरीके से। फिर कह दे कि वे लोग 10 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, तो हम लोग बनाएंगे इसको। They had not been reading English for 10 days। तो इस तरीके से हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो निगेटिव है कैसे बनाते हैं। अब आते हैं अगले नंबर 3 पर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस जैसे पहले क्या से शुरू होता है और एक बीच में कब कहाँ क्यों आता है, तो हम पहले क्या से जानते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हैड, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स रहने पर अदर वर्ड्स लगाएंगे। फिर उसके बाद फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस हम क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। अब एग्जाम्पल्स देते हैं। क्या उर्मिला 4 दिनों से
अंग्रेजी सीख रही थी, अंग्रेजी सीख रही थी। देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या से शुरू हुआ है इसमें, तो क्या उर्मिला 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रही थी, तो बनाएंगे। अब ये सब्जेक्ट उर्मिला है तो उर्मिला के अनुसार यह सहायक क्रिया हो जाएगा हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम हैड ही लगाएंगे। तो लिखेंगे हैड उर्मिला बीन लर्निंग इंग्लिश। अब 4 दिनों से है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 4 days, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे इस तरीके से। और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या रानी सुबह से काम कर रही थी। क्या रानी सुबह से काम कर रही थी, तो इसको बनाएंगे फिर हैड रानी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव का पहला रूल सीख लिया। अब चलते हैं WH वर्ड वाला, देखते हैं कि WH वर्ड कैसे हम बनाते हैं। तो हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस हो जाएगा हैड, उसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस बीन हम लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड्स भी होगा तो लगाएंगे, फॉर या सिंस करेंगे, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूल क्या होता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वह क्यों 1 घंटे से 1 घंटा से लिखेंगे, 1 घंटा से रोती रही थी। वह क्यों 1 घंटा से रोती रही थी, तो सेंटेंस को बनाएंगे। बीच में क्यों आया है, सबसे पहले इसी को लेंगे व्हाई, और हैड तब सी लेंगे, उसके बाद बीन, रोना के वीपिंग फॉर एन आवर्स क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। फिर और भी ले सकते हैं, जैसे तुम लोग क्यों अंग्रेजी सीखते रहे थे। तुम लोग क्यों अंग्रेजी सीखते रहे थे, तो यहां भी वाई लेंगे, वाई हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके से, इसमें टाइम नहीं दिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि WH वर्ड कैसे बनाते हैं। अब आते हैं जो कौन से सेंटेंस में रहता है उसको भी बनाकर देखते हैं। तो इसको हम लोग बना लेंगे हूँ प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स भी कर लेंगे, सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, फॉर टाइम लिख लेंगे, टाइम प्लस क्वेश्चन। इस तरीके से जब कब से रहता है तो हम जानते हैं कि कौन है, कौन से
पूछता है कभी भी तो कौन को ही सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे कौन, जैसे कौन सुबह से खेत में काम कर रहा था। कौन सुबह से खेत में काम कर रहा था। कौन सुबह से खेत में काम कर रहा था, इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, बस कौन है, तो कौन सिंगुलर को ही बोध करता है। तो यह बनाएंगे हूं हैड बीन डूइंग वर्क in the field since morning, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह कर दें कि कौन विद्यालय में 4 घंटों से पढ़ाते रहे थे। कौन विद्यालय में 4 घंटों से पढ़ाते रहे थे, तो लिखेंगे who had been teaching in the school, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 4 आवर्स। इस तरह से तो आपने देखा कि कौन का भी प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस तरह से ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा तो हम उसका ट्रांसलेट करेंगे। और चलेंगे हम इस पर कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो यूज होता है कैसे हम करते हैं, तो देखते हैं और देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज। तो यह लिख देंगे यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो नंबर 1 पर लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम तथा पॉइंट ऑफ टाइम के अलावा हम बिफोर तथा आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जब हम पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो इस अवस्था में हम उसको न भी करें, यदि हम उसके स्थान पर हम बिफोर या आफ्टर का ही प्रयोग कर दें तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे, आखिर बनाएंगे कैसे इसको। तो एग्जांपल लेते हैं। अंग्रेज 1948 से पहले भारत पर शासन कर रहे थे। अंग्रेज 1948 ईस्वी से पहले भारत पर शासन कर रहे थे। या तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे द इंग्लिश
had been ruling India before 1948। तो इस तरीके से हम बिफोर लगा करके भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बना सकते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं। अंग्रेज 1764 के बाद भारत पर शासन कर रहे थे। आपने देखा यहां पर लिखा है कि अंग्रेज 1764 के बाद भारत पर शासन कर रहे थे। तो हम यहां बना सकते हैं द इंग्लिश had been ruling India after 1764। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को व्यक्त कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं रूल नंबर 2 पर। कोई सेंटेंस में कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में जारी रहने का बोध करता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। यानी कि कोई कार्य जो है पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही जारी रहने का बोध करता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेंगे। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। 1 घंटा से स्नान करती रही थी तब मैं उसके घर पहुंचा। तो इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि जब वो नहा रही थी 1 घंटे से, यानी स्नान कर रही थी, जब वो 1 घंटे से स्नान कर रही थी तब मैं उसके घर पहुंचा। तो इसमें डबल सेंटेंस है और जो लास्ट में काम होता है तो हम जानते हैं कि उसे पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो लिखेंगे I reached her house while she had been taking bath for an hour। तो इस तरीके से हम यदि कोई कार्य जो है पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही जारी रहने का बोध करता है तो हम उसको इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में व्यक्त कर सकते हैं।